नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। अहले अफराद को नए राशन कार्ड जारी करने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ओहदेदारों को हिदायत। तेलंगाना में माह रमज़ान के दौरान मुस्लिम सरकारी मुलाजिमीन को शाम 4 बजे दफातर से जाने की रहेगी इजाज़त। हुकूमत ने जारी किया जियो। तेलंगाना भवन में धूमधाम से मनाई गई साबिक़ वज़ीर आला KCR की यौम पैदाइश तक़रीब। KTR, हरीश राव और दीगर लीडर्स की शिरकत। माह रमज़ान की तैयारियों के सिलसिले में मक्का मस्जिद में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का इजलास। मुकामी MLA की शिरकत। दिल्ली और बिहार में 4.0 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके किए गए महसूस। कोई जानी नुकसान नहीं। KCR की यौम पैदाइश। साबिक़ वज़ीर दाखिला महमूद अली और दीगर कायदीन ने दरगाह यूसुफ़ैन शरीफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह पर दी हाज़िरी और चादर गुल पेश करते हुए KCR की सेहत के लिए की दुआ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नए राशन कार्ड के इजरा के लिए फ़ौरी इंतज़ामात करने की हिदायत दी। उन्होंने हिदायत दी है कि अफसरान इस बात को यकीनी बनाएं कि ख़ानदानों को बार बार दरख्वास्तें देने की ज़रूरत ना पड़े। रेवंत रेड्डी ने ताकीद की है कि अवाम में शऊर बेदार किया जाए ताकि एक से ज़्यादा दरख्वास्तें जमा ना हो। उन्होंने हिदायत दी है कि जिन अज़ला में MLC इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज नहीं है वहाँ राशन कार्ड्स जारी किए जाएँ। इसके अलावा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नए कार्ड्स के मुख्तलिफ डिज़ाइनों का भी जायज़ा लिया। तेलंगाना हुकूमत ने तमाम मुस्लिम मुलाजिमीन को माह रमज़ान के दौरान 2 मार्च से 31 मार्च तक शाम 4 बजे अपने दफ्तर से जाने की इजाज़त दे दी है। जियो के मुताबिक रियासत में काम करने वाले तमाम सरकारी मुस्लिम मुलाजिमीन, टीचर्स, कॉन्ट्रैक्ट, आउटसोर्सिंग, कॉरपोरेशन और पब्लिक सेक्टर के मुलाजिमीन को माह रमज़ान में शाम 4 बजे अपने दफ्तर से निकलने की इजाज़त दे दी गई है। तेलंगाना भवन में आज BRS के सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की 71वीं यौम पैदाइश शानदार तरीके से मनाई गई। इस मौके पर पार्टी के सीनियर कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और KCR की सेहत व उम्र दराजी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस तक़रीब में BRS के अहम कायदीन, जिनमें कारगुजार सदर KTR, T हरीश राव और दीगर सीनियर रहनुमा शामिल थे, ने शिरकत की। तमाम कायदीन ने मिलकर KCR की सालगिरह का केक काटा और पार्टी कारकुनों के साथ खुशी का इजहार किया। KTR ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि KCR ने तेलंगाना रियासत की तरक्की में नुमायाँ किरदार अदा किया है और इनकी क़ियादत में रियासत ने ज़राअत, तालीम, सेहत और बुनियादी सहूलतों में नुमायाँ तरक्की हासिल की है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना के अवाम के लिए KCR की खिदमत नाकाबिल फ़रामोश है और BRS पार्टी इनके ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए हमेशा काम करती रहेगी। हरीश राव ने भी KCR को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि इनकी क़ियादत ने तेलंगाना को मुल्क की एक तरक्की याफ्ता रियासत बनाया है। सालगिरह के मौके पर तेलंगाना भवन को खूबसूरती से सजाया गया था और कारकुनों ने जश्न के तौर पर मिठाइयाँ तकसीम की। कई इलाक़ों में भी KCR की यौम पैदाइश तक़ारीब का इनेकाद किया गया, जहाँ अवाम ने भी इन्हें मुबारकबाद पेश की। KCR గారు ఉద్యమానికి నడుం బిగించినాడు. ఎన్ని ప్రతికూల పరిస్థితులు, ఎన్ని ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఇప్పుడే పెద్దలు మస్సునాచారి గారు చెప్పినారు. మీడియా పవర్ లేదు, మనీ పవర్ లేదు, మజిల్ పవర్ లేదు, కుల బలం లేదు. ఉన్నదల్లా ఒక్కటే గుండె బలం, జనబలం. దానితోనే ఆనాడు 25 సంవత్సరాల కిందట పార్టీని పెట్టిన తర్వాత ఎన్ని దెబ్బలు, ఎన్ని అవమానాలు, ఎన్ని రకాల ప్రతికూల ఫలితాలు ఇప్పుడే హరీష్ రావు గారు మేము వివరంగా చెప్పినారు. ఇవన్నీ ఎదుర్కొని ఇంకొకరు బతికి బట్టగట్టాలంటే ఈ రోజున్న రాజకీయాల్లో సామాన్యమైన విషయం కాదు. కానీ తాను తెలంగాణ అనే స్వప్నాన్ని తెలంగాణ ప్రజల తరపున స్వప్నించి ఒక కలగని ఆ తర్వాత 25 సంవత్సరాలుగా ఈ రాష్ట్ర రాజకీయాన్ని శాసించి అల్టిమేట్ గా సావు నోట్లో తలబెట్టి తెలంగాణను సాధించిన కారణ జన్ముడు మన నాయకుడు KCR గారు అనడంలో రెండో ఆలోచన ఎవరికి కూడా లేదు. ఇవాళ మనందరి లక్ష్యం ఒకటే కావాలి. KCR గారికి దీవెనలు ఇవ్వడంతో పాటుగా, KCR గారికి మీ ఆశీర్వాదాలు ఇవ్వడంతో పాటుగా మనందరి లక్ష్యం ఒకటే కావాలి. గత 14-15 నెలలుగా రాష్ట్రంలోని ఏ మూలకి పోయినా, ఏ ఊరికి పోయినా, ఏ పట్టణానికి పోయినా, ఏ మనిషిని ఒకసారి ఇట్లా కదిపినా, ఆటో డ్రైవర్ కావచ్చు, రైతన్న కావచ్చు, ఒక తమ్ముడు కావచ్చు, ఒక చెల్లె కావచ్చు, ఒక ఆడబిడ్డ కావచ్చు, ఎవ్వలను కదిపినా ఇవాళ ఒకటే మాట వినబడుతున్నది. మళ్ళీ KCR రావాలి, KCR గారు తిరిగి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కావాలి అనే ఒకటే మాట వినబడతా ఉన్నది.
ఇవాళ కేసీఆర్ గారి జన్మదినం సందర్భంగా మనందరం కూడా ఒకటే ప్రతిజ్ఞ తీసుకుందాం. అందరం ఒకటే లక్ష్యంతో రాబోయే 3.5 ఏళ్లు పనిచేద్దాం. ఒక్క లక్ష్యం, మళ్ళీ తిరిగి ఏ కేసీఆర్ గారి వల్లనైతే ఈ తెలంగాణ సాకారమైందో అదే కేసీఆర్ గారు తిరిగి ముఖ్యమంత్రి కావడమే లక్ష్యంగా అందరం 60 లక్షల మంది గులాబీ దండు ఆయన కుటుంబ సభ్యులందరం కూడా కలిసిమెలిసి గట్టిగా పనిచేద్దాం. ఒకటే లక్ష్యంతో ముందుకు పోదాం. రెండో ఆలోచన లేకుండా, రెండో అభిప్రాయమే లేకుండా అందరం కూడా ఆ మహానుభావుడికి ఇచ్చే కానుక, ఆయనకు మనం ఇచ్చే బర్త్డే గిఫ్ట్ ఖచ్చితంగా మళ్ళీ తిరిగి తెలంగాణ అనే పసిగుడ్డును తండ్రి చేతిలో పెట్టడమే మనం ఇచ్చే గిఫ్ట్ అవుతుందని చెప్పి మళ్ళొకసారి మీ అందరికి కూడా గుర్తు చేస్తూ माह रमज़ान की तैयारियों के सिलसिले में मक्का मस्जिद हैदराबाद में आला सतही इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में चार मीनार के MLA मीर जुल्फ़िकार अली, अक़लियती बहबूद के स्पेशल सेक्रेटरी तफसीर इकबाल, डायरेक्टर वेलफेयर माइनॉरिटीज़ मोहतरमा यास्मीन बादशाह, टिमरीज़ के चेयरमैन फ़हीम कुरैशी और GHMC हुक्काम के अलावा दीगर महकमों के अहदेदारों ने भी शिरकत की। इस मौके पर मक्का मस्जिद का तफसीली मुआयना किया गया। मुआयने के दौरान तरावी और इफ्तार के दौरान इबादत गुजारों को सहूलत फराहम करने के लिए सफाई, रोशनी, पानी की फराहमी और दीगर इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया ताकि तारीख़ी मक्का मस्जिद में इबादत के दौरान किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। बाज़ार सिलसिले में चार मीनार के रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने मीडिया को तफसीलात बताई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP वकुलिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर आज मैं मक्का मस्जिद में हुकूमत की जानिब से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से, जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और टिमरिस के प्रेसिडेंट, वो लोग आज मक्का मस्जिद में रमज़ान के कामों की मीटिंग रखे थे। उस सिलसिले में मैंने भी वहाँ पर अटेंड किया। वैसे तो सदर मोहतरम के नुमाइंदगी के ऊपर हम लोगों ने मक्का मस्जिद का इससे पहले दौरा कर जो काम होना है उन कामों के लिए हमने बलदिया में और हुकूमत में नुमाइंदगी की और अल्हम्दुलिल्लाह उसके एस्टिमेट्स बन गए हैं, वो भी काम शुरू होने वाले हैं। लेकिन आज जो हुकूमत की जानिब से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से जो मीटिंग हुई, जो दौरा हुआ, उसमें मस्जिद की जो भी साफ़ सफाई के लिए बात हुई और मस्जिद के जानी माज़ा बदलने की बात हुई और मस्जिद के साउंड सिस्टम के लिए उसके लिए बात हुई और जो रमज़ान के इंतज़ामात हैं उनके उसमें, और जो वहाँ पर स्टाफ बढ़ाने की बात हुई और रमज़ान के सिलसिले में वो कुछ लोग वहाँ पर काम के लिए बढ़ा रखते हैं एक्स्ट्रा, उसके लिए भी बात हुई कि 10 लेबर बता रहे थे, 10 लोग। मैंने उनसे कहा कि आप बढ़ के रखिए और रमज़ान की पहली तारीख से रखते थे, मैंने उनसे कहा कि आप इमीडिएट अभी से उनको रखिए ताकि साफ़ सफाई पूरी होने के लिए अब लोगों की ज़रूरत है और स्टाफ की कमी है, उसके लिए भी मैंने वहाँ पे कहा। तमाम चीज़ों को इकबाल साहब, तौसीर इकबाल साहब और डायरेक्टर मैडम, उन तमाम चीज़ों को उन्होंने माना और हुकूमत से नुमाइंदगी कर उन्हें दिलाने की कोशिश करेंगे वो लोग। और उन्होंने कहा कि जितना भी रिक्वायरमेंट है मस्जिद के लिए, काम के लिए, पूरा हम देने के लिए तैयार है, उसके लिए किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी। और इंशाल्लाह हम भी, मैं खुद भी वहाँ पर जो भी काम हो सकते हैं हुकूमत से, सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर, सदर मोहतरम की हिदायत पर मैं खुद भी जाकर जो भी काम है पूरों को मंजूर करवाऊँगा और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि रमज़ान शरीफ में अच्छे से अच्छा काम हो ताकि वहाँ पर जो रोज़दार रोज़ा खोलने आते हैं उनको किसी किस्म की इफ्तार में तकलीफ़ ना हो और जो लोग तरावी के लिए वहाँ पर आते हैं उनको किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो, इसका पूरा इंतज़ाम हम खुद करेंगे। और इंशाल्लाह मैं ख़ुद भी वहाँ पर अपनी निगरानी रखूँगा और मैं ख़ुद भी वक्फ़न जाके वहाँ पे चेक करता रहूँगा। और आवाम से भी ये गुजारिश करता हूँ कि मस्जिद आपकी है, आप भी इसकी साफ़ सफाई का ख्याल रखिए, मस्जिद को गंदा होने मत दीजिए, क्योंकि इफ्तार करने के बाद आप भी साफ़ कर लेंगे, उसके बाद नमाज वहाँ पर होती है, आप खुद भी इसका इंतज़ाम रखिए। जो भी काम थे टॉयलेट्स के, सैनिटेशन का, सब काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से वहाँ हो रहा है और इंशाल्लाह कोई किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी आपको, पूरी कोशिश हम करेंगे।
दिल्ली एनसीआर में आज पीर की सुबह जल्जले के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 4.0 थी और ये नई दिल्ली में ज़मीन के 5 किलोमीटर की गहराई में आया। जल्जले के झटके सुबह 5:36 पर रिकॉर्ड किए गए। सोशल मीडिया एक्स पर कई लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। दिल्ली पुलिस ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए शहरियों के लिए इमरजेंसी नंबर शेयर किया और लिखा, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब महफूज हैं। किसी भी हंगामी मदद के लिए 112 डायल करें। इसी दौरान पीर की सुबह 8:02 पर बिहार में भी 4.0 शदीद जल्जले के झटके रिकॉर्ड किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक जल्जले के झटके बिहार के ज़िले सीवान में महसूस किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक जल्जले का मरकज़ ज़मीन के 10 किलोमीटर गहराई में था, ताहम किसी किस्म के नुकसानात की इत्तलात नहीं मिली। याकुतपुरा के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने रमज़ान की तैयारियों के सिलसिले में MIM के एरिया कॉरपोरेटर्स, मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों और प्राइमरी यूनिट के मेंबरान के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इजलास में फ़ैसला किया गया कि रमज़ान के दौरान आवाम को पानी, बिजली और सीवरेज के मसाइल से बचाने के लिए खुसूसी इंतज़ाम किए जाएंगे। इस मकसद के तहत एरिया सदूर और प्राइमरी यूनिट मेंबरान का तारुफ़ मुतालिका महकमों के अहदेदारों से कराया गया और मुख्तलिफ महकमों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं ताकि मसाइल को फ़ौरी तौर पर हल किया जा सके। इस इजलास में पत्थरगड्डी कॉरपोरेटर सोहेल कादरी, मुगलपुरा की कॉरपोरेटर मोहतरमा नसरीन सुल्ताना, MIM के एरिया सदूर, जनरल सेक्रेटरी, प्राइमरी यूनिट मेंबरान और दीगर मौजूद थे। याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी, पत्थरगट्टी डिवीजन और मुगलपुरा डिवीजन जो याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में आता, उसकी एक रिव्यू मीटिंग रखी गई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर एरिया के प्राइमरी यूनिट के और मोतमद एक्टिव वर्कर के साथ, तमाम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ में, चाहे वो वाटर वर्क्स हो, इलेक्ट्रिसिटी हो और GHMC के इंजीनियरिंग हो, प्रोजेक्ट हो और दीगर महकमों के साथ में एक मीटिंग रखी गई है ताकि आने वाला टाइम रमजान का है, रमजान के मौके पे हमको किस तरीके से काम कराना चाहिए और आवाम को तकलीफ नहीं आना, उसके लिए एक रिव्यू मीटिंग रखी गई है। इस रिव्यू मीटिंग के अंदर हमारी सोच ये है कि हमारे पार्टी के प्राइमरी यूनिट के लोगों को ऑफिसर्स के साथ में इंट्रोड्यूस कराए और उसके अलावा हम जैसा दूसरे डिविजन्स के अंदर हर एक का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे, चाहे वो स्ट्रीट लाइट हो या सैनिटेशन हो, मेंटेनेंस का हो या और दीगर भी इलेक्ट्रिसिटी हो, ऐसे तमाम महकमों का हम एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं जिसके अंदर कोई भी अगर कंप्लेंट रहेगी तो हमारे सदर जो एक्टिव वर्कर भी है उन लोग उसमें पोस्ट करेंगे और ऑफिसर उसको इमीडिएट हल करेगा। इसके लिए ये मीटिंग रखी गई है। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की खास निगरानी में और हबीब मिल्लत की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में अवाम के दरमियान में रह के अवाम के मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश कर रही है और इंशाअल्लाह ताला आने वाला टाइम रमजान का है। रमजान में हम ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कोई ब्रेकडाउन ना हो, पानी की किसी को किल्लत ना हो और जो भी लोग रमजान में रोजे रह के इबादतें करते हैं, जैसे नमाजों को जाते हैं, तरावी को जाते हैं, तहज्जुद को जाते हैं, उसमें उनको अप्रोच रोड्स में कोई तकलीफ ना हो, गड़ा ना हो और ऐसे मैनुअल्स की प्रॉब्लम ना हो, इन सब के लिए आज की ये मीटिंग रखी गई है। मेरे साथ में मुकामी कारपोरेटर जनाब सोहेल कादरी साहब, अलमारूफ महमूद कादरी साहब और यहाँ के मुकामी
कारपेंटर मोगलपुरे के नसरीन मैडम और उसके अलावा तमाम ऑफिसर्स मौजूद है। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करते हुए हमारे सदर मोहतमदों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी इंशाल्लाह शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक़ वज़ीर आला KCR की 71वीं यौम पैदाइश के मौके पर साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद नहमद अली और दीगर पार्टी क़ायदीन ने दरगाह यूसुफ़ैन शरीफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह नामपल्ली पर हाज़िरी दी और चादर गुल पेश किए। इस मौके पर KCR की सहायत तेलंगाना में अमन व अमान और BRS के इक़्तिदार के इस्तेहकाम के लिए दुआएँ की गई। हाज़िरी के दौरान क़ायदीन ने KCR की तवील उम्र और रियासत की तरक्की के लिए भी दुआ की। इस मौके पर BRS के कारकुनान भी मौजूद थे। हमारे हरदिल अजीज़ कायद तेलंगाना राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव साहब की 71 साल कंप्लीट हुए, 72वें साल में दाखिल हुए हैं। सारे तेलंगाना में खुशी की लहरें और हमारे TRS के कायदीन दरगाह यूसुफ़ैन शरीफ़ैन पर सुबह सुबह हाज़िरी दी हैं और यहाँ पर ख़ास तौर से दुआ की गई है KCR साहब की दराज़ी उम्र के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनके इक़्तिदार के लिए। तेलंगाना की आवाम यही चाहती है KCR साहब फिर से इक़्तिदार पर आएँ ताकि तेलंगाना में अमन बहाल हो, तेलंगाना की तरक्की हो। ये हमारा दरगाह का शरीफ का जो दौरा है ये हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि जो भी लोग इस दरगाह से वाबस्ता है, इस दरगाह में ज़ियारत करते हैं, यहाँ से दुआ करवाते हैं, क्योंकि अल्लाह के वली है, वो दुआ कबूल होती है। ये एक हिस्ट्री है। इसीलिए आज हमारे तमाम मुस्लिम कायदीन और हमारे हिंदू भाई यहाँ नामपल्ली के इंचार्ज आनंद साहब, हमारे अकबर साहब माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन, बदर भाई साहब, आज़म अली साहब, मुनीर भाई साहब जो बहुत सीनियर लीडर हैं, और कलीम भाई साहब और बहुत से हमारे कायदीन, खान साहब, महबूब साहब, बहुत से कायदीन यहाँ पर जमा हुए और गिड़गिड़ा कर इस मज़ार शरीफ पर गुजारिश की है। यूसुफ़ैन शरीफ़ैन साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह से गुजारिश की है कि अल्लाह के आप नेक बंदे हैं, आप अल्लाह से दुआ कीजिए, क्योंकि तेलंगाना की आवाम बहुत परेशान है इस वक्त। वो यही चाहती है कि KCR साहब फिर से इक़्तिदार पर आए। इसीलिए यहाँ पर हम सब मिलकर ख़ास तौर से यूसुफ़ैन शरीफ़ैन क़िबला साहब से गुजारिश है कि आप अल्लाह के नेक बंदे और वली है, आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला फिर से तेलंगाना में हमारे हरदिल अजीज़ KCR साहब को इक़्तिदार हासिल हो, आमीन, ताकि यहाँ की आवाम को एक सुकून मैसर हो, यहाँ की आवाम को तरक्की हो। आवाम जो चाहती है तेलंगाना की तरक्की, और हमारे महान लीडर KCR साहब ने 14 साल तेलंगाना के लिए जद्दोजहद की, आखिरकार वो मरण पर तक बैठे जब उनकी सेहत 10वें दिन में बहुत ख़राब हो चुकी थी। क्योंकि आप सब जानते हैं कि एक दाना खाना नहीं खाने पर इंसान का क्या असर होता है, एक टाइम 2 टाइम। KCR साहब ने मुसलसिल 11 दिन तक व्रत बैठा था। जब डॉक्टरों ने कहा कि हद क्या कभी भी KCR साहब को कुछ भी हो सकता है, इनका व्रत तोड़वा दीजिए, इनको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, पैरालिसिस में जा सकते हैं, किडनी फेल हो सकते हैं। सारे लोग जाकर KCR साहब से गुजारिश किए, साहब आप ज़िंदा रहेंगे, सेहत रहेगी तो फिर हम मूवमेंट को आगे भी बढ़ाएंगे। पर हमारे महान और महात्मा लीडर ने क्या कहा, मेरी जान गई तो परवाह नहीं, तेलंगाना के आवाम को तेलंगाना चाहिए। क्योंकि सारे तेलंगाना का बजट दूसरी स्टेट में खर्चा होता था। तेलंगाना की आवाम की तरक्की, तेलंगाना के नौजवानों का मुस्तकबिल, तेलंगाना के नौजवानों का रोज़गार, तेलंगाना की तरक्की KCR साहब का नस्बुल आइन था। उन्होंने तेलंगाना के लिए हर किस्म की कुर्बानी दी और तेलंगाना हासिल होने के बाद उन्होंने व्रत तोड़ा। आज हम लोग ख़ास तौर से दरगाह शरीफ पर आकर हम सब गुजारिश की है कि यूसुफ़ैन शरीफ साहब क़िबला से आप अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह से दुआ कीजिए हमारे जो लीडर है उनकी सेहत और तंदुरुस्ती हो, चूँकि वो 71 साल कंप्लीट करके 72 साल में गए हैं। आज सारे तेलंगाना में खुशियों की लहर है। हर कोई अपने अपने हिसाब से, अपने अपने मज़हब के हिसाब से वो इबादत कर रहा है, दुआएं कर रहा है। और हम मुसलमान भाई, हमारे आनंद भाई और हमारे और हिंदू भाई भी आकर यहाँ पर गुजारिश किए हैं, अल्लाह ताला से आप दुआ कीजिए हमारे KCR साहब को सेहत और तंदुरुस्ती हो, फिर से इख्तितार पे आए, ताकि उनका जो ख्वाब है तेलंगाना को सुनहरी तेलंगाना बनाने का, उसे पूरा किया जाए।
हम KCR साहब के अफराद ख़ानदान के लिए भी दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हर मुसीबत से उन्हें बचाए, उन्हें हर तरीके से मदद कीजिए ताकि वो मुकम्मल तरीके से सेहतमंद रहें और तेलंगाना के अंदर जो उनका जो सपना है और आवाम का जो सपना है, उनका जो सोच है तेलंगाना को गोल्डन तेलंगाना बनाते हुए तेलंगाना आवाम को तरक्की दिलाना, उसमें कामयाबी अता फरमाए। मैं तमाम भाइयों को दिल की गहराइयों से उनके जन्मदिन पर मुबारकबाद। ज़िले संगारेड्डी के कोहीर मंडल के मौज़े बिलालपुर में बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब अज़ीमुश्शान जलसा आम तकमील हिफ्ज़ कुरान मजीद और तक़सीम असनादात का इनेकाद किया गया। इस मौके पर 39 तलबा को हिफ्ज़ कुरान मजीद की तकमील पर असनादात से नवाजा गया। ये तकरीब मोहम्मद मुश्ताक हुसैन मोतमद मदरसा हाजा की सरपरस्ती और मोहम्मद अहमद हुसैन पटेल की सदारत में मुनक़िद की गई। जलसे में मेहमान खुसूसी के तौर पर खिताबत मुफस्सिर कुरान मजीद हज़रत मौलाना अनीस अहमद, मौलाना मुफ्ती ग़यासुद्दीन रहमानी हैदराबाद व दीगर ने शिरकत की। अलावा अज़ीम मुक़ामी उलमा मुफ्ती नज़ीर अहमद हुसामी ज़हीराबाद, मुफ्ती खलील अहमद क़ासमी ज़हीराबाद और दीगर उलमा इकराम भी मौजूद रहे। ज़िले करीमनगर में बरोज़ इतवार करीम फंक्शन पैलेस में डॉक्टर मुश्ताक अली आज़ाद MLC उम्मीदवार ने ग्रेजुएट वोटर से खिताब करते हुए कहा कि वो सिर्फ ग्रेजुएट हल्के की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहते हैं। उन्होंने करीमनगर, मेदक, निज़ामाबाद और आदिलाबाद की ग्रेजुएट्स के मसाइल से मुकम्मल वक़फ़ियत का इजहार करते हुए इन मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश का वादा किया। उन्होंने कहा कि अगर वो MLC मुंतखब होते हैं तो ग्रेजुएट्स के वेलफेयर फ़ंड में इजाफ़ा कराएंगे और टीचर्स, लाइब्रेरियों और DSC के मसाइल को आला सतह पर हल करवाएंगे। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो 27 फरवरी के इंतखाबात में सीरियल नंबर 43 पर वोट देकर इन्हें कामयाब बनाएं। इस मौके पर बड़ी तादाद में ग्रेजुएट्स ने शिरकत की। గవర్నమెంట్ వాటన్నిటి కోసం సర్టిఫికేషన్ గాని అప్రూవల్ గాని పర్మిషన్స్ గాని ఇస్తుందో ఒక డిజిటల్ యాప్ లేదు, ఒక నార్మల్ నోటిఫికేషన్ లేదు. ఎవరి ద్వారా వాడే రిక్రూట్మెంట్ రన్ చేసుకోవాలా. ఒకవేళ ఉన్న 300 కంపెనీస్ కి ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉండి ఒక డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ దట్ టు అసెస్ బై ది గవర్నమెంట్ ఫర్ ది గ్రాడ్యుయేట్స్ ఒకవేళ ఉంటే ఈ 300 కంపెనీలలో ఒక 10 20 వేకెన్సీస్ వచ్చినా 600 నుంచి 700 వేకెన్సీస్ మీకోసం రాబోతున్నాయని నేను మీకు వివరిస్తున్నా. అన్న నన్ను దీవించండి, నన్ను సపోర్ట్ చేయండి, నన్ను ఆశీర్వదించండి. నేను ముందుకెళ్ళి మీకోసం ప్రైవేట్ కంపెనీస్ కి అనలిటికల్ స్ట్రాటజీ, మీ డేటా అనాలిసిస్ అప్రోచ్ తీసుకొచ్చి మీకోసం ఇవి పాసిబుల్ అయ్యేటట్టు చేస్తానని చెప్తున్నా. ग्लोरी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए एहतमाम ग्लोरी टैलेंट रिवॉर्ड इम्तिहान में बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालिबात को तहनीत पेश करने और इनामात तकसीम करने के लिए एक तकरीब शाहीन नगर में मुनक़िद की गई। चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद ख्वाजा अजहरुद्दीन की निगरानी में मुनक़िदा इस तकरीब में मेहमान खुसूसी मीर सादत अली, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली, ख्वाजा मजहरुद्दीन, सैयदा सादत, दलील उद्दीन, मुफ्ती सोहेल रहमान क़ासमी, डॉक्टर सायरा फ़रहीन और मिस सैयदा सादात ने शिरकत की और तलबा से खिताब किया। इस मौके पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा और तालिबात को असनाद, ट्रॉफ़ी और नकदी इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर कॉलेज प्रिंसिपल मिस शबाना, कॉलेज इंचार्ज सैयद नवीद और दीगर स्टाफ व अरकान भी मौजूद थे। तकरीब के अख्ताम पर सैयद मजहर ने मीडिया को तफसीलात से आगाह किया। मैं सैयद अजहर, Glory Group of Institution Managing Director. Today we have organized a GTR, that is Glory Talent Reward Exam Program, award ceremony. This is the first academic year which has been launched to motivate the students for their creativity, for their action plans, and to boost their for studies and extra activities. GTR एग्जाम कंडक्ट किया गया है ऑर्गेनाइज। इसको ग्लोरी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का प्रोग्राम ये था कि बच्चों को मोटिवेट करें, बच्चों को उनके स्किल्स के ऊपर मोटिवेट करें, डाइवर्ट करें और स्कूल से वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो सब्जेक्ट्स में। तो 5 सब्जेक्ट्स के ऊपर इसे वर्क किया गया, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल एंड GK। दैट हैज़ बीन 2 फरवरी को एडवांस लेवल था, प्रिलिमिनरी लेवल के बाद का। यस, एडवांस लेवल के जो स्टूडेंट्स टॉप आए हैं स्कूल से, उनको 1000 कैश प्राइज और सर्टिफिकेट मोमेंटोज दिए गए हैं। और जो विनर्स हैं, रनर अप है, उनको 6000 फॉर द रनर अप एंड 12000 फॉर द विनर, जस्ट टू मोटिवेट देम और उनको गाइड करने के लिए, उनको
मोटिवेट करने के लिए और उनको इन्वॉल्व होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये एक छोटा सी कोशिश थी। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, आने वाले साल में इसको और बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे और उम्मीद करते हैं कि तमाम स्कूल्स उसके साथ कोऑपरेट करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का, गेस्ट ऑफ ऑनर्स, मोहम्मद आसिफ अली, ख्वाजा मजहरुद्दीन, मोहम्मद रियासत अली, सैयद रियासत अली एंड सादात, सादिया मैडम, सारा मैडम, तमाम स्टाफ का, स्टूडेंट्स का और प्रिंसिपल मैडम, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें तो सिंस बिगिनिंग टिल एंड बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन था, बहुत डेडिकेटेड वो वर्क कर रहे हैं जो आज ये रिजल्ट आए हैं। एंड थैंक यू फॉर द मीडिया कवरिंग ओवर द प्रोग्राम। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जहीराबाद एमएलए कैंप ऑफिस में तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला व बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव का 71वां यौम पैदाइश मनाया गया। इस मौके पर बीआरएस लीडर्स ने केक काटा, जबकि पार्टी लीडरान ने एक दूसरे को केक खिलाकर जय तेलंगाना और जय केसीआर के नारे लगाए। इस मौके पर रवि किरण, मोहम्मद याकूब, मोहम्मद वहीद और दीगर बीआरएस लीडर्स मौजूद थे। వర్ధిల్లాలి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం, వర్ధిల్లాలి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం, జై కేసీఆర్, వర్ధిల్లాలి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం। जहीराबाद के नीलम अस्पताल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान किया कि 20 फरवरी 2025 बरोज़ जुमेरात सुबह 9 बजे फ्रेंड्स गार्डन फंक्शन हॉल जहीराबाद में फ्री मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद किया जाएगा। इस कैंप में मारूफ डॉक्टर्स शामिल रहेंगे। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर मोहम्मद नवाज़ ने बताया कि शहर जहीराबाद के लिए ये एक सुनहरा मौका है, क्योंकि पहली बार इतने बड़े पैमाने पर मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। इस कैंप में हर बीमारी के इलाज के लिए माहिर डॉक्टर्स मौजूद होंगे, बशमूल बच्चों के डॉक्टर्स, दिल के अमराज के माहिरीन, हाई बीपी और शुगर के डॉक्टर्स मरीज़ों का मुफ्त मुआयना करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद इमरान, सोशल वर्कर और दीगर भी मौजूद थे। कंसल्टेंट फिजिशियन नीलम हॉस्पिटल्स जहीराबाद। सबसे पहले सारे मीडिया भाइयों का, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे लिए आज आप सब लोग इतना वक्त दिए। आप सबके लिए हम दिल से शुक्रगुजार हैं। और हम 2 साल से जहीराबाद की आवाम की खिदमत कर रहे हैं। दिन रात बीपी, शुगर, हार्ट के, पैरालिसिस के पेशेंट्स, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन के पेशेंट्स, औरतों में किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन रहने वाले हर तरह के प्रेग्नेंट पेशेंट का ट्रीटमेंट हमारे पास हो रहा है। और कैंसर की छोटी से बड़ी मेजर सर्जरीज हमारे पास हो रही है। और 24 घंटे बच्चों के डॉक्टर की फैसिलिटी हम अवेलेबल कर रहे हैं जहीराबाद में। रात का कौन सा भी वक्त रहने दो, बड़ों के एमडी डॉक्टर, लेडीज़ गायनेकोलॉजिस्ट, बच्चों के एमडी डॉक्टर और जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपी सर्जन, हर तरह के डॉक्टर्स 24 घंटे मेरे पास में सर्विस जहीराबाद के आवाम के लिए दे रहे हैं। 24 घंटे हमारा हॉस्पिटल ओपन रहता है। 24 घंटे आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी के सर्विसेज चालू है। और साथ में अभी जो हमारा मौका मिला है आप लोग सबके आगे बात करने के लिए, 20 फरवरी जुमेरात फ्रेंड्स गार्डन फंक्शन हॉल में एक मेगा हेल्थ कैंप हम कंडक्ट करने वाले हैं सारे जहीराबाद की आवाम के लिए। ये कैंप की जो स्पेशलिटीज़ है काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके हमारे इमरान साहब जो इस पूरी कैंप के सरपरस्त है, एक बहुत बड़े सोशल वर्कर है, एरोनॉटिकल इंजीनियर करने के बावजूद अपना जॉब बाजू में रख के सारे लोग के लिए जो सोशल एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं, उसके ज़रिए एक हेल्थ कैंप की भी ख्वाहिश हमारे सामने रखे थे। तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र साहब और मैं खुद डॉक्टर नवाज़ अली, हमारे 12 डॉक्टर्स की टीम को लेके ये हेल्थ कैंप चालू करने के लिए हम लोग सोचे थे। इस कैंप की जो स्पेशलिटीज़ है, पहली बार जहीराबाद शहर में या पहली बार सारे संगारेड्डी बिदर शहर में इस तरह के जो सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स एक ही साथ कभी नहीं बैठे हैं। ये कैंप में आपको सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहेंगे, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स रहेंगे, एमडी पीडियाट्रिक बच्चों के डॉक्टर्स रहेंगे, जनरल मेडिसिन एमडी डॉक्टर्स रहेंगे, हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहेंगे और आँखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहेंगे। इस कैंप के दौरान सारे लोग को फ्री ओपी देखा जाएगा।
बीपी शुगर का फ्री टेस्ट करा जाएगा। और जिस किसी को भी छाते में दर्द है या किसी को कुछ पसीना का प्रॉब्लम है, जो भी 40-50 साल के ऊपर है, औरतों और मर्दों को सबको ECG और 2D का स्कैन फ्री रहेगा। और साथ में कैंसर के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब हैं हमारे, डॉक्टर राजेंद्र बैशेटी साहब, डॉक्टर राजेंद्र साहब की ओर से जेंट्स के लिए ओरल कैंसर स्क्रीनिंग फ्री है, औरतों के लिए ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग फ्री है, और सारे औरतें और जेंट्स सबके लिए अल्ट्रासाउंड अब्डोमेन जो एक कीमती स्कैनिंग का टेस्ट होता है, हम पर्सनली जाके करवाने पर 1000 से 1500-2000 की कीमत का रहता है। ये सब स्कैनिंग हम उस कैंप के दिन फ्री में सारे लोग को दिया जा रहा है। उस दिन OP का चेकअप होएगा, स्क्रीनिंग होगी, स्कैनिंग होगी, और साथ में लोग को जाते वक्त फ्री दवा भी दी जाएगी। आप सबसे एक गुजारिश है कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर हमारा सर्विसेज का फ़ायदा उठाइए। शुक्रिया। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। अहले अफराद को नए राशन कार्ड जारी करने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ओहदेदारों को हिदायत। तेलंगाना में माह रमज़ान के दौरान मुस्लिम सरकारी मुलाजिमीन को शाम 4 बजे दफातर से जाने की रहेगी इजाज़त, हुकूमत ने जारी किया जियो। तेलंगाना भवन में धूमधाम से मनाई गई साबिक़ वज़ीर आला KCR की यौम पैदाइश तक़रीब, KTR, हरीश राव और दीगर लीडर्स की शिरकत। माह रमज़ान की तैयारियों के सिलसिले में मक्का मस्जिद में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का इजलास, मुकामी MLA की शिरकत। दिल्ली और बिहार में 4.0 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके किए गए महसूस, कोई जानी नुकसान नहीं। KCR की यौम पैदाइश, साबिक़ वज़ीर दाखिला महमूद अली और दीगर कायदीन ने दरगाह यूसुफ़ैन शरीफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह पर दी हाज़िरी और चादर गुल पेश करते हुए KCR की सेहत के लिए की दुआ। ये थी आज के दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।